गुड आफ्टरनून डियर चिल्ड्रन। अपन लाइव क्लास लिए थे, लेकिन किसी वजह से सभी बच्चे नहीं जुड़ पाए, जिस वजह से मुझे क्लास लेना है। अभी हम कबीर पढ़ेंगे, सभी अपनी अपनी बुक में से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कबीर का पहला लाइन स्टार्ट करते हैं। लेसन। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता है कागज़ की लेखी। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा कहा जाता है कि वो अनपढ़ थे, लेकिन वो क्या करते थे, मैं कहता हूँ आँखन देखी। वो जो आँखन देखी यानी आँखों के द्वारा देखा हुआ, जो मैं आँखों के द्वारा देखता हूँ वही कहता हूँ। और तू कहता है कागज़ की लेखी, और कोई किसी के लिए कहा है कि तुम जो कागज़ पे लिखा हुआ है वो कहते हो। कबीर वाणी में ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर जी के बारे में लिखा है। कबीरदास जी एक संत हुए हैं। ये अद्वैतवाद के हैं, जो निर्गुण, जैसे शंकराचार्य जी हैं श्रृंगेरी वाले, ये ईश्वर को एक मानते हैं। ये एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, सभी में एक ही जीव है, इसी को अद्वैत बोलते हैं। जो एक ही आत्मा परमात्मा में विश्वास करता है, जिसको ईश्वर में, एक ही ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर के एक ही रूप को मानता है, जो ये मानता है कि ईश्वर एक है, उसके लोग अनेक रूपों में उसको भले ही पूजते हों, लेकिन वह भगवान एक ही है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी वाराणसी के पास लहर तारा एक तालाब का नाम है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी किद्वंती है, किद्वंती का मतलब ऐसी एक कहानी प्रचलित है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है, बल्कि एक पुराने समय से एक ऐसी कहानी प्रचलित है, ऐसी बात लोगों में प्रचलित है कि एक जुलाहा दंपति थे जो वहाँ पे नाव चलाते थे, झील के किनारे, तालाब के किनारे, लहर तारा तालाब के किनारे। तो वहाँ पे उन्हें एक जुलाहा दंपति था। दंपति का मतलब होता है पति पत्नी, दंपति का मतलब होता है पति पत्नी। एक जुलाहा था, एक नाविक और उसकी पत्नी, जो नाव चलाने वाला होता है, बोट चलाने वाला, और उसकी पत्नी थी। उनको ये नहर के किनारे मिला था। कबीरदास जी उनको एक नहर के किनारे मिले थे। उनके बाद उन दोनों ने ही इसका पालन पोषण किया, उसको घर ले गए। कोई पैदा होते ही इनको छोड़ गया था वहाँ पे। मृत्यु सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुई। ये जो वाराणसी है, ये आप सब लोग फेमस जगह है उत्तर प्रदेश का, जहाँ से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय ही शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदी साहित्य है वो 4 भागों में बटा हुआ है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ये जो भक्ति काल है, ये मिड टर्म है। ये भक्ति काल की निर्गुण धारा, 2 धाराएं हुई हैं भक्ति काल में, एक सैगुण धारा, एक निर्गुण धारा। सैगुण धारा में कुछ लोग राम को मानने वाले थे, कुछ कृष्ण को मानने वाले थे, है ना। और जो निर्गुण धारा है, निर्गुण धारा में कबीर, रामानंद ये हुए हैं, जो क्या करते हैं, जो ईश्वर को जिन्होंने एक माना है, वो सब निर्गुण धारा के अंतर्गत आते हैं। उन्हीं में से कबीर आता है। निर्गुण का मतलब है निर्गुण और सैगुण। निर्गुण का मतलब है ना, जो एक ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो उसको नास्तिक भी नहीं कह सकते। सैगुण यानी जो ईश्वर के अनेक रूपों को पूजता हो। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। कबीरदास जी अपनी बात को साफ सुथरा एवं 2 टूक यानी सीधी, दो लफ्ज़ों में, 2 शब्दों में सीधी बात कह देते थे। साफ साफ कहने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। उनसे बात बनती थी तो सीधी सीधी कह देते थे, वरना व्यंग्य में घुमा करके कह देते थे। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक आलोचक हैं। आलोचक का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति की पक्ष
और विपक्ष, उसकी पॉजिटिव और उसकी नेगेटिविटी दोनों के ऊपर लिखता हो वो आलोचक होता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के ऊपर एक आलोचनात्मक रचना लिखी है, एक बुक लिखी है, उसमें इसे वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर मतलब वाणी मतलब भाषा का जादूगर, एक तरह का डिक्टेटर मतलब राजा कहा है एक तरह का। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है, यानी अनेक कहानियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाह कहा है। उन्होंने अपनी कविताओं में जुलाह, नाव चलाने वाला, काशी का जुलाह कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं है। इनके पढ़े लिखने का साक्षर यानी विधिवत पढ़ाई का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीरदास जी ने एक जगह लिखा है मसी यानी मैं, कागज यानी कागज, छुयो नहीं यानी मैंने कागज को छुआ नहीं है, कलम गही नहीं हाथ, कलम यानी पेन को भी मैंने हाथ नहीं लगाया है। जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती है। ये जो कबीर की पंक्तियां हैं ये इस बात का प्रमाण है कि मैंने ना ही कागज छुआ है ना ही कलम को हाथ लगाया है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है। इन्होंने देशाटन यानी देश का भ्रमण करके एक जगह से दूसरे जगह जा करके, और सत्संग करके, सत्संग होता है जहाँ बड़े साधु सन्यासी आते हैं, मतलब एक क्या बोलते हैं जिसको, जैसे प्रवचन होते हैं, किसी ने सुना होगा। जैसे पहले एक दो चैनल आते हैं, कन्नड़ा में भी आता होगा, एक जो ज्ञान टाइप में होता है, बाबा जी वो ज्ञान देता है, जनता बाहर बैठ के सुनती है, सामने सत्संग सब लोग जानते होंगे। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देख के सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। किताबी ज्ञान यानी किताबों से ज़्यादा ज्ञान को उन्होंने अहमियत नहीं दी। उन्होंने जो आंखों देखा और जो सच था उसी को ज़्यादा, और जो उन्होंने फील किया, अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, ना कि किताबी ज्ञान को उसने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। किताबी नॉलेज को उन्होंने अनुभव और जो आंखों देखा जो सच है उसको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। 9 नाथ हुए हैं, सिद्ध भी हुए हैं 84, और सूफी संत हुए हैं, बहुत सारे संत हैं, शंकराचार्य जी हैं, और भी बहुत संत हुए हैं देश में। उनकी बातों का प्रभाव इनकी रचनाओं पे मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे। जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। वे जाति में भेदभाव नहीं करते थे, रंग भेद में भेदभाव नहीं करते थे, संप्रदाय में भेदभाव नहीं करते थे। उनके हिसाब से सब जाति के लोग एक हैं, इस संसार के सभी मनुष्य एक हैं, सभी में एक ही जीव है, एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है और एक ही ईश्वर है। हम सब एक ही ईश्वर की दी हुई संतान है, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। इसलिए वो उस समय भी 1398 की ईस्वी में उनका जन्म हुआ। 1400 ईस्वी के आसपास उस समय में भी इन्होंने जाति पाति, छुआछूत का मतलब होता है नीची जाति ऊंची जाति, ये SC ST OBC हम करते हैं ना कि ये नीची जाति का है, ये ऊपरी जाति का है, ये काला है, ये गोरा है, ये सब चीज़ों का उन्होंने विरोध किया था। उसी समय इन्होंने संप्रदाय, वर्ण भेद, जाति भेद यानी उसमें डिफरेंस करना जाति में, इन सब चीज़ों का कबीरदास जी ने उस समय पर भी विरोध किया था। और ये प्रेम और समानता का समर्थन करते थे, प्रेम और समानता के ये समर्थक थे। यहाँ प्रस्तुत पद, यहाँ 3 पद दिए गए हैं कबीरदास जी के। पहले पद में कबीरदास ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। जो ईश्वर है उसको सृष्टि यानी संसार के प्रत्येक कण में देखा है, यानी ये हर जगह पाया जाता है भगवान पेड़ पे भी है, भगवान जंगल में भी है, भगवान घर में भी है, भगवान स्कूल में भी है। इनके हिसाब से भगवान हर जगह है। कण कण का मतलब होता है एवरीवेयर, सभी जगह ईश्वर है, ईश्वर एक है। ज्योति रूप में स्वीकारा है, ज्योति यानी प्रकाश के रूप में स्वीकारा है, रोशनी के रूप में। उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। यह पूरे संसार में इसकी
व्याप्ति दिखाई देती है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर एक है और वो सभी जगह इस संसार के कण कण में व्याप्त है। वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कहीं भी आप चले जाइए, चर्च, जंगल में, सब जगह एक ही ईश्वर है। और हम सब मनुष्य क्या है? एक ही है, कोई हम में भेद नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब एक ही है। ऐसा कबीरदास जी उस समय भी मानते थे और कहते थे कि हम सभी एक ही मनुष्य की संतान है और आपस में हम में भेदभाव नहीं करना चाहिए, डिफरेंस नहीं करना चाहिए। दूसरे पद में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। ये जो जादू टोने ये सब चीज़ें करते हैं, इन चीज़ों का विरोध किया है। जाति प्रथा का विरोध किया है। जो बोलते हैं ना कि ये नीची जाति का है, ये ऊंची उच्च कुल का है, ये काला है, ये गोरा है, इन सब चीज़ों का, धार्मिक चीज़ों का कबीरदास जी ने क्या किया है? इन पे प्रहार किया है, इनका विरोध किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर, अधिकांशतः लोग, ज़्यादातर लोग अपने भीतर, भीतर यानी अपने अंदर की, अपने मन की ताकत को न पहचान कर अनजाने में, अनजाने में यानी जैसे कि उनको पता न हो, अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर होते हैं। अवास्तविक यानी जिसका संसार से कोई लेना देना नहीं हो, उनसे रिलेशन बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं, यानी जो संसार में जो चीज़ें हैं उनसे बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड से लिए गए हैं, ऐसा इन्होंने बताया है कि ये वहाँ से लिए गए हैं। अब देखिए, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तीन ही हो, दो जग जिन्हीं नाही पहचाना। एक ही यानी हम तो एक है। एक का मतलब होता है परमात्मा, परमात्मा एक यानी एक, करी जाना, परमात्मा एक है। दो ही कहे तीन ही को, दो जग जिन नाही पहचाना। दो जग यानी नरक, नरक, और तीन ही यानी उनको, तीन ही यानी उनको, दो जग यानी नरक, नाहीन यानी नहीं, पहचाना यानी पहचानना। एक साथ बताऊंगा अर्थ 4 लाइनों का। एक पवन एक ही पानी, पवन यानी हवा, एक ही हवा है, एक ही हवा है। ये जो वायु है, हवा है, वो एक ही है पूरे दुनिया में। एक ही पानी, पानी भी एक है। एक ही ज्योति, एक ही सूर्य की प्रकाश, एक ही तो रोशनी आती है सब जगह। ज्योति का मतलब रोशनी, समान, सब जगह एक है। एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। खाक यानी मिट्टी, एक ही मिट्टी है। गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। देखिए, घड़े यानी बनाए गए हैं, खाक यानी मिट्टी, घड़े यानी बनाए गए हैं, मिट्टी के बनाए गए हैं। सब भांडे, भांडे यानी बर्तन, एक ही कोहरा साना। कोहरा यानी कुम्हार, जो मिट्टी के जो बर्तन जो बनाता है उसको कुम्हार बोलते हैं, कुम्हार। साना यानी मिलाई। एक ही मिट्टी से कुम्हार सारे वस्त्र बनाता है। इसी प्रकार हम जो लोग हैं उनको ईश्वर एक ही मिट्टी से बनाता है। अरे सब एक ही तो बनते हैं, माता और पिता से मिलने से संतान की उत्पत्ति होती है, पूरी दुनिया में यही तो रिवाज है ना। तो हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। एक ही, जिस प्रकार से कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक ही है, एक ही प्रकार से बनता है। अलग अलग उसके मॉडल भले ही अलग अलग हो, लेकिन उसकी प्रोसेस एक ही है, एक ही मिट्टी से बनता है। जैसे बाड़ी कास्ट ही काटे, अग्निन ने साट काटे कोई। जैसे कास्ट यानी लकड़ी, काटे, काटे यानी काटता है। बाड़ी यानी बढ़ई, बढ़ई जो लकड़ी का जो काम करता है उसको बढ़ई बोलते हैं हिंदी में, कारपेंटर।
जिस प्रकार कारपेंटर लकड़ी को काट सकता है लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता है। सब गठी अंतरी तू ही व्यापक धरे न कोई, स्वरूपे सोई माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं, व्यापे कहे कबीर दीवाना। अब सुनो ध्यान से, हम तो एकक करी जाना। कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। ईश्वर के अनेक अद्वैत रूपों को पहचान लिया है उन्होंने, ईश्वर के अद्वैत यानी अनेक रूपों को पहचान लिया है। जो लोग उस परम तत्व के आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्मा आदि को अलग अलग मानते हैं, उन्हें वास्तव में परमात्मा के मर्म को नहीं जाना है, दो जग नहीं पहचाना। जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं और जीव को अलग मानते हैं, आत्मा परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, वो क्या है, उन्होंने परमात्मा के मर्म को नहीं पहुंचाना है, उन्होंने आत्मा परमात्मा को पहचाना नहीं है। ऐसे लोग संसार में नरक के समान है। ऐसे लोग क्या हैं, संसार में नरक के समान है, क्योंकि भगवान एक है, उसके परम तत्व हैं आत्मा परमात्मा। आत्मा यानी मन में आत्मा, परमात्मा ईश्वर, जीव ब्रह्मा, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। जो इनको पहचानता नहीं है, ऐसे लोग संसार में क्या है, नरक के समान है। कबीरदास जी ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हैं। अद्वैतता यानी एकता का। कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक ही पवन, एक ही पानी, पवन यानी हवा, एक ही पवन यानी एक प्रकार की हवा बहती है, एक ही पानी है, अर्थात एक ही ज्योति प्राण तत्व सब में समाया हुआ है, यानी एक ही पानी है, एक ही सब कुछ है। वे कहते हैं कि जैसे कुम्हार एक ही तरह के मिट्टी से सभी बर्तन बनाता है। अरे एक ही मिट्टी से सभी तरह के बर्तन बनाता है, ऐसे थोड़ी है कि घड़े के लिए अलग मिट्टी यूज करेगा और दीपक बनाने के लिए अलग। एक ही मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाता है, चाहे उनका आकार अलग अलग हो, चाहे उनका साइज है वो डिफरेंट हो सकता है, बर्तन बनाता है, चाहे उसका आकार प्रकार भिन्न भिन्न हो सकता है। उसी प्रकार ईश्वर ने मनुष्य के शरीर का निर्माण भी एक ही तत्वों से किया है। माता और पिता के द्वारा ही मनुष्य का निर्माण होता है, भले ही उनके आकार में भिन्न भिन्न दिखाई देते हों। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी के बर्तन, एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्तन बनाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी, ईश्वर भी मनुष्य के शरीर का निर्माण एक ही तत्व से करता है। और चाहे उनका आकार यानी मनुष्य की बॉडी के टाइप्स, चाहे वो लंबा, छोटा, मिडल, ये सब चाहे अलग अलग हो। कबीर अपने मत की आगे पुष्टि कर रहे हैं। देखिए, सब गठी जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ने काटे कोई। जिस प्रकार एक बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, एक बढ़ई यानी जो लकड़ी का काम करने वाला है, वुड का काम करने वाला है, वो लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु लेकिन उस लकड़ी में निहित यानी समाहित अग्नि को वह नहीं काट सकता, यानी अर्थात प्राण तत्व को नहीं काट सकता, आग को नहीं काट सकता। उसी प्रकार परमात्मा के सभी मनुष्य में समाये होने के कारण आत्मा अमर है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर परमात्मा है, परमात्मा सभी मनुष्य में समाये होने के कारण सभी मनुष्यों के अंदर परमात्मा है। इसी कारण से जो आत्मा है वो अमर है। आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कहते हैं कि मनुष्य संसार के माया जाल में फंसा हुआ है, अहंकार में फंसा हुआ है, मोह माया में फंसा हुआ है। मोह माया, धन, लालच, लालची है, सुंदरता, खूबसूरती, इन सब के मोह जाल में फंसा हुआ है। वे उन्हें समझाते हुए मनुष्य को कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे मनुष्य, तू इस झूठी मोह माया में क्यों
अहंकार करता है, इस झूठी मोह माया पे, पैसे पे, धन लालच पे तू क्यों अहंकार कर रहा है, यानी घमंड कर रहा है। तुम्हें किस बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। यह अहंकार निरर्थक है, यह अहंकार कोई काम का नहीं है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, यानी नर यानी मनुष्य, माया यानी पैसा, धन, मोह, लालच, जगत यानी संसार। इस संसार के मनुष्यों को कबीरदास जी कहते हैं कि तुम क्यों अपने पैसों पे, धन पे, मनी पे इतने घमंड कर रहे हो, अपने पे अहंकार कर रहे हो। यह सब क्या है, निरर्थक है। निर्भय भया कछु नहीं, व्यापे कहे कबीर दीवाना। अंत में प्रभु के प्रेम से सरोबार, सरोबार यानी लबालब, प्रभु इस प्रेम, भगवान के प्रेम से कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस माया अर्थात यानी माया यानी मोह माया यानी सांसारिक आकर्षणों के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। यानी ये जो क्या बोलते हैं सांसारिक यानी पारिवारिक शादीशुदा जिंदगी है ना, और प्रेम के चक्कर में, मोह के चक्कर में है ना, सुंदरता के चक्कर में, इन सब चीज़ों से जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है वे निर्भय रहते हैं, वो बिना डरे रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता। ठीक इसी प्रकार कबीरदास जी भी अब निर्भय हो गए हैं, उन्हें अब कोई भय डर नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम पूर्ण रूप से है। क्योंकि उनके मन में, कबीरदास जी के मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से प्रेम है, इसलिए वो अब इन सब मोह माया से दूर हो गए हैं। देखिए, ईश्वर को एक बताया है, आत्मा परमात्मा को एक बताया है। उसके बाद कहा है कि जैसे पानी, वायु, हवा ये सब एक है उसी प्रकार से मनुष्य, ईश्वर भी एक है। वो ईश्वर सब जगह व्याप्त है, व्याप्त यानी सब जगह रहता है। जिस प्रकार से कुम्हार होता है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में कुछ बोलते होंगे। मिट्टी से बर्तन बनाने वाला एक ही मिट्टी से अनेक बर्तन बना देता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी मनुष्य का अनेक प्रकार से निर्माण करता है, चाहे वो अलग अलग टाइप्स के क्यों नहीं हो। मनुष्य को जो माया जाल में फंसा हुआ है उसको बोल रहा है कि तुम झूठी माया जाल में फंसे हुए हो, तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, तुम ये सब त्याग दो और ये तब त्याग करके तुम ईश्वर का ध्यान लगाओ। अगर तुम एक ही ईश्वर के, एक ही प्रभु के ध्यान लगाओगे तो तुम इन सब आकर्षणों से, सब मोह माया से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें इनसे छुटकारा मिल जाएगा। आगे के 2 पद अगली कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी तुम मुझे कमेंट में बताओगे कि तुम्हें कहाँ तक कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर अगले 2 पद और शानदार तरीके से कल पढ़ा के कल सुबह क्लासरूम पे अपलोड करूँगा। थैंक यू।